हेलो दोस्तों, रोबोट कियोसाकी अपनी एक किताब रिच डैड पुअर डैड के लिए फेमस है। रोबोट पूरी दुनिया में पैसे कमाने को लेकर अपनी एक सोच के लिए जाने जाते हैं। साथ ही वे एक अमेरिका के एक बिजनेसमैन भी है। हालांकि मैं जानता हूं कि काफ़ी लोगों ने इनकी ये किताब रिच डैड पुअर डैड को तो पढ़ी होगी। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में रोबोट कियोसाकी के जीवन को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल 1947 से, जब रोबोट टोरू कियोसाकी का जन्म हवाई के हीलो शहर में हुआ था। वे जापानी अमेरिकियों के योनसेई पीढ़ी का एक हिस्सा है। इनके पिता राफ एच कियोसाकी एक शिक्षक थे और वहीं इनकी मां मार्जोरी ओ कियोसाकी एक नर्स थी। रोबोट अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उसके बाद उनके 3 और भाई बहन हैं। इनकी शुरुआती शिक्षा हीलो हाई स्कूल से हुई और स्कूली शिक्षा लेने के बाद सन 1965 तक इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। दोस्तों, रोबोट कियोसाकी की इच्छा नेवी ज्वाइन करने की थी। इसी के चलते उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट मर्चेंट्स मरीन एकेडमी ज्वाइन की। हालांकि इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत स्टैंडर्ड ऑयल टैंकर से की, लेकिन 6 महीने बाद ही उन्होंने वहां इस्तीफा दे दिया था और फिर मरीन कॉर्प्स से जुड़े। लेकिन साल 1974 तक रोबोट ने मरीन कॉर्प्स को भी छोड़ दिया था और जेरोक्स कॉरपोरेशन में एक सेल्समैन के तौर पर नौकरी करने लगे। उन्होंने ये काम को भी लगभग 2 साल तक किया, लेकिन वे इस काम से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए इन्होंने इस काम को भी छोड़ अपना खुद का एक काम शुरू किया। रोबोट के एक अच्छे राइटर बनने से पहले इनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। रोबोट ने कहा था कि मैंने सेल्समैन की नौकरी को छोड़ने के बाद हार्ड EST सेमिनार्स अटेंड किया, जिसने मेरी जिंदगी में काफ़ी बदलाव लाए। इसी के बाद साल 1977 में इन्होंने खुद की कंपनी रिपर्स की शुरुआत करी। इस कंपनी से इन्होंने नायलॉन और वेलक्रो पर्स बाजार में बेचना शुरू किए। इनके ये प्रोडक्ट US की फेमस मैगजीन रनर वर्ल्ड में भी प्रकाशित हुए थे। लेकिन ये कंपनी कुछ समय बाद दिवालिया हो गई। लेकिन रोबोट ने इसके बाद खाली बैठने के बजाय टी-शर्ट, हैट, वॉलेट्स बेचने वाली कंपनी की शुरुआत करी। लेकिन ये कंपनी भी दुर्भाग्य से 1980 तक दिवालिया हो गई। 2 बार इतनी बड़ी असफलताओं से वे जान चुके थे कि मैं किसी और चीज़ के लिए ही बना हूँ। काफ़ी चीज़ों को सोचने के बाद साल 1985 की शुरुआत में रोबोट ने एक लर्निंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी। ये कंपनी एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सिखाती थी। इस समय रोबोट्स ने किम से शादी कर ली थी। साल 1992 आते आते ये काफ़ी चीज़ों को समझ चुके थे। दरअसल इनका शुरू से ही इंटरेस्ट राइटिंग में ज़्यादा था। इसी के चलते इन्होंने अपनी पहली किताब इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल प्रकाशित करी। इस किताब में वे माता पिता को बताना चाहते थे कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, इसके बजाय रियल एस्टेट बिजनेस का ज्ञान प्राप्त कराएं। हालांकि इस किताब को लेकर सभी लोगों का नजरिया अलग अलग था। साल 1997 में रोबोट कियोसाकी ने कैश फ्लो टेक्नोलॉजीज की स्थापना करी। ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन कंपनी है। दोस्तों, रोबोट कियोसाकी ने अपने जीवन में काफ़ी किताबें लिखी, लेकिन इनकी रिच डैड पुअर डैड सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। रोबोट ने दुनिया को फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर एक अलग ही सोच दी है। वे कहते हैं कि दुनिया में 90% लोगों की जिंदगी एक जाल में फंसकर रह गई है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। रोबोट का एक फेमस कोट है कि मिडिल क्लास और गरीब व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन अमीर व्यक्ति अपने पास पैसा रखता है और यही पैसा उनके लिए कड़ी मेहनत करके और अधिक पैसा कमाता है। दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले आइए हम रिच डैड पुअर डैड किताब पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। दोस्तों, आप इस किताब के कवर पेज को देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि इस किताब में आखिर रोबोट क्या बताना चाह रहे हैं। कवर पेज पर लिखा हुआ है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं कि जो गरीब या मिडिल क्लास के लोग नहीं सिखा पाते। रोबोट कियोसाकी का बचपन 2 पिताओं के बीच बीता। एक तो उनके खुद के पिता थे और दूसरे उनके मित्र माइक के पिता थे, जिनको वे अपना आदर्श मानते थे। दरअसल रोबोट के पिता एक टीचर थे। वे अपनी आमदनी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते थे। और वहीं माइक के पिता, जिसे उन्होंने अपना रिच डैड बोला है, वे कम पढ़े लिखे थे, पर उनकी गिनती हवाई राज्यों में अमीरों में होती थी। रोबोट ने इस किताब में साफ कहा है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं और वहीं अमीर लोगों का पैसा उन लोगों के लिए काम करता है। गरीब व्यक्ति पैसा कमाने के लिए हमेशा मेहनत करता रहता है और वहीं अमीर व्यक्ति हमेशा नए काम को सीखने की इच्छा लेकर आगे बढ़ता रहता है और काम को सीखने के बाद पैसा अपने आप आने लगता है। मतलब यह है कि अमीर लोग किसी भी चीज़ की परवाह न करते हुए काम के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। दोस्तों, यदि आपने भी रोबोट कियोसाकी की ये किताब नहीं पढ़ी है तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। आपको इस किताब से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।